राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में पोटास की कमी के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर पोटास की कमी अक्सर देखी जाती है और लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35 से लेके 40% किसान भाई जो हैं इस गलती को सबसे ज़्यादा करते हैं कि वो जो है अपनी गेहूं की फसल के अंदर पोटास का उपयोग या तो फिर करते ही नहीं हैं और करते हैं तो सिर्फ एक बार करते हैं। जबकि किसान भाइयों, पोटास एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है कि इसका उपयोग आपको गेहूं की फसल के अंदर 2 बार अवश्य करना चाहिए। और यदि आप गेहूं की फसल के अंदर पोटास को किसान भाइयों 2 बार डाल देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 2 बार पोटास डालने से आपकी जो पैदावार है उसमें कम से कम पिछले वर्ष के मुकाबले 20% का ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को किसान भाइयों मैं 100% गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं और इस चीज़ को आप आजमा करके देख सकते हैं कि आपके पास यदि 2 एकड़ गेहूं है तो किसान भाइयों 1 एकड़ गेहूं के अंदर आप 2 बार पोटास डालिए और 1 एकड़ गेहूं के अंदर आप पोटास की मात्रा चाहें तो 1 बार डालें और चाहें आप ना डालें। आप आजमा कर देखिए कि कौन से खेत के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आज हम पोटास के बारे में बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल के अंदर पोटास की यदि कमी आती है तो हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि पोटास की कमी गेहूं के अंदर आ गई है, और यदि कमी नहीं आई है तो हमें इसे कितने बार डालना है, कितनी कितनी मात्रा में डालना है और किस किस समय पर डालना है। पानी से पहले डालना है या फिर पानी के बाद डालना है, क्या इसकी कीमत है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही, सॉलिड और अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, धान की मंडियों के ताज़ा भाव आपको रोजाना सुबह 9 बजे की वीडियो में देखने को मिलते हैं। आप वहां पर जाकर के धान की मंडियों के भाव भी देख सकते हैं। कि आप किसी और मंडी के भी भाव देखना चाहते हैं, जैसे आलू की या फिर प्याज या फिर टमाटर की मंडियों के भाव भी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों पोटास की कमी के लक्षणों के बारे में। तो पोटास की कमी जैसे ही हमारे खेत के अंदर आती है तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे पौधे की पौधे कमज़ोर होकर के नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके जो तने होंगे वो तने कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। पोटास की कमी होने पर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं ये कटने फटने लगते हैं। पत्तियों के जो आगे का भाग होता है वो किसान भाइयों हल्का हल्का सा भूरा नजर आना शुरू हो जाता है और पत्तियों का जो आकार होता है किसान भाइयों वो भी छोटा रहना शुरू हो जाता है। बात करता हूं पौधे में पोटास के फायदे के बारे में कि यदि हम पोटास की पूर्ति कर देते हैं, पोटास को पूरा डाल देते हैं तो हमें क्या फायदे देखने को मिलेंगे। तो पौधों में किसान भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ये बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी फसल के अंदर जो रोग लगने की पहले परसेंटेज थी वो किसान भाई काफ़ी कम हो जाएगी। कोशिकाओं के अंदर जो स्थित जल की मात्रा होती है उसे किसान भाई ये नियंत्रित करके रखता है, इसे रोक करके रखता है। जब हमारी फसल के ऊपर पाला पड़ना शुरू होता है, ठंड पड़ती है तो किसान भाई इससे भी जो है पोटास हमारी फसल को बचाती है और हमारी फसल पर इतना ज़्यादा प्रभाव ना ठंड का पड़ता है और ना ही पाले का और ओले का पड़ता है। और बहुत तेज गर्मी होने पर भी ये हमारी फसल को गर्मी से भी बचा करके चलती है। इसके बाद किसान पौधे जो होते हैं बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, तने बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे जो आपकी फसल होगी बारिश में भी या हवा में भी एकदम से नहीं गिरेगी। काफ़ी समय तक किसान ये अपनी जड़ों को रोक करके रखती है और आपकी फसल के ऊपर लगातार चमक बना करके रखती है। जो आपकी बालियां होंगी, बालियां बहुत ही लंबी आएंगी, मोटी बनेंगी और ठोस दाने आपकी फसल के अंदर बन करके आएंगे। तो ये जो फायदे होते हैं ये किसान भाइयों पोटास के देखने को आपको मिल जाएंगे। तो पोटास का उपयोग आपको 2 बार अपनी गेहूं की फसल के अंदर 100% करना चाहिए। अब बात करते हैं किस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसानों में पहला उपयोग आपको करना चाहिए जब आप अपनी गेहूं की फसल की बुआई करते हैं। बुआई करते समय आपको जो है पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालनी चाहिए। यदि आप एनपीके 12-32-16 की सहायता से गेहूं की बुआई कर रहे हैं तब तो किसान भैया उसके अंदर पोटास पहले से ही आ जाती है, तब आपको सिर्फ 1 बार पोटास का उपयोग बाद में करना है। और यदि किसान भाइयों आपने एनपीके 12-32-16 की सहायता से गेहूं की बुआई नहीं की और आपने पोटास नहीं डाली है तो किसान भाई या तो आप पहले पानी पर पहली पोटास दे दीजिए और दूसरी पोटास डालनी है आपको बाद में। तो पहली पोटास आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालनी चाहिए और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। बात करते हैं दूसरी बार की। तो दूसरी बार जो आपको पोटास डालनी है वो किसान भाई जब आपकी गेहूं की जो फसल है
वो गबोट अवस्था में आ जाती है, यानी कि बालियां निकलने से लगभग 10 दिन पहले आपको अपनी गेहूं की फसल के ऊपर या तो NPK 0050 का स्प्रे कर देना चाहिए। इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। वो लगभग 170 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे गेहूं की फसल के ऊपर किसान भाइयों कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप स्प्रे ना करके MOP पोटास को ही ले सकते हैं और इसे बालू रेत के अंदर मिक्स करके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कीमत की, तो जो किसान भाई हमारा NPK 0050 आता है, ये आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट से मिलेंगे, लेकिन 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए प्रति किलोग्राम का खर्चा आपका 1 एकड़ का खेत का आता है। आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात करें MOP पोटास की, तो इसकी जो कीमत है किसान भाइयों वो 930 रुपए का ये 50 किलोग्राम का पैकेट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिर्फ 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही गेहूं की फसल के अंदर इसे डालना है, यानी कि लगभग 450 रुपए का खर्चा आपका आएगा। और यदि आप इतना खर्चा कर लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की बालियां भी लंबी होंगी, दाने भी ठोस होंगे, दाने मजबूत होंगे और फसल आपकी बिल्कुल चमकदार बनी रहेगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।